कहानी की शुरुआत में एक सिमरन नाम की लड़की कंप्यूटर पर कुछ नॉवल लिख रही होती है। अचानक से उसकी बहन आलिया कर उसे डरा देती है। आलिया उससे शिकायत करती है कि वो जहाँ पर सिर्फ 2 महीनों के लिए आई है। आपको पता है मैं सिर्फ 2 महीने के लिए हूँ यहाँ पर सिमरन उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही। सिमरन कहती है हम एक साथ खाना खाएंगे और उसे एक मेला आ जाती है। वो कहती है तुम खाना लगाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अगले दिन उसे जुबराज मिलता है और वो उसे अपनी कहानी पर काम करने के लिए कहता है। सिमरन उससे बताती है कि उसकी बहन आलिया आई हुई है और वो उसके साथ घूमने के लिए रलनावला जा रही है। जुबराज उसे बताता है कि रलनावला में उसका एक गेस्ट हाउस है और वह वहाँ रुक सकती हैं। और जब आलिया को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है और वो पैकिंग करके अगले दिन रलनावला के लिए निकल जाते हैं। और अब वो दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं और उन्हें एक शंभू नाम का आदमी मिलता है जो उस गेस्ट हाउस की रखवाली करता है। वह उन दोनों को गेस्ट हाउस दिखाता है। उन्हें गेस्ट हाउस बहुत पसंद आता है। गेस्ट हाउस बहुत खूबसूरत होता है। वह दोनों पूरा गेस्ट हाउस देखती हैं और गेस्ट हाउस के सामने एक नदी होती है। वह उसकी बहुत तारीफ करती हैं और उसके बाद शंभू उनके कमरे दिखाने के लिए उन्हें ले जाता है। और जिस झूले पर आलिया झूल रही थी उनके जाने के बाद वह खुद ही हिलने लगता है। आलिया और सिमरन अपने अपने रूम में चली जाती हैं और अपना रूम देखकर बहुत खुश होती हैं। अगले सीन में सिमरन नहाकर पूल से बाहर निकलती है और आलिया टीवी देख रही होती है और उसके पास फोन आता है और फोन जुबराज का होता है। और सिमरन उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसने उसकी कहानी पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बात पर जुबराज बहुत खुश होता है। उसके बाद सिमरन कहानी लिखने के लिए चली जाती है और वो आलिया को टीवी बंद करने के लिए कहती है। आलिया टीवी बंद करना। यह टीवी बंद नहीं करती। सिमरन आकर खुद टीवी बंद कर देती है और आलिया को सोने के लिए कहती है। आलिया सोने के लिए चली जाती है और फिर कुछ समय बाद कुछ कहानी लिखने के बाद सिमरन सोने लगती है तो एकदम से डर जाती है। उसे किसी के रोने की आवाज आती है और वो उठकर उसे ढूंढने लगती है और सामने उसे एक लड़की दिखती है जो रो रही होती है। वो उसके पास जाती है और वो लड़की जो रो रही थी एकदम से ऊपर देखती है जो बहुत ही डरावना चेहरा था। और एकदम से आलिया की आंख खुलती है तो पता चलता है कि ये एक सपना था। और सिमरन उठकर फ्रिज में से पानी पीती है और जब फ्रिज का गेट बंद कर देती है तो हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहीं पर बैठी है और सिमरन उस लड़की को नहीं देखती। बाहर जाकर सारा घर देखने लगती है और उसे एक दरवाजा दिखता है। वह उसे खोलने की कोशिश करती है तो वह दरवाजा नहीं खुलता। जब वो जाने लगती है तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और उसे उस कमरे के बेड के नीचे से एक डॉल मिलती है। अगले दिन सिमरन अपनी दोस्त दिशा के साथ लैपटॉप पर वीडियो कॉल कर रही होती है और उसे आलिया बताती है कि हम लोनावला में हैं। तो उसे दिशा भी बताती है कि वो कुछ दिनों बाद वहां पर अपने किसी दोस्त की शादी अटेंड करने आ रही है और अगर टाइम मिला तो तुमसे मिलने भी आऊंगी। और तभी दिशा को सिमरन के पीछे वीडियो कॉल पर कोई दिखता है और जब सिमरन पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी वीडियो कॉल कट जाती है और इंटरनेट की वजह से और वो इसको इग्नोर कर देती है। सिमरन अपनी नॉवल पूरी करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। लिखते लिखते उसको रात हो जाती है और वो उस डॉल को उठाकर खेलने लगती है जो उसको कल रात एक कमरे में बेड के नीचे मिली थी। बाद में वो उस डॉल को एक चेयर पर रख देती है और सोने के लिए चली जाती है। बाद में वो चेयर खुद ही हिलने लगती है और सिमरन जाकर बेड पर सो जाती है और उसे चेयर की आवाज आना शुरू हो जाती है तो वो चेयर की तरफ उठकर देखती है और चेयर हिलना बंद कर देती है। और अब सिमरन दोबारा सो जाती है तो चेयर दोबारा हिलना शुरू कर देती है और फिर दिखाया जाता है कि घर के बाहर झूले पर एक डॉल झूल रही है। अगली सुबह सिमरन उठकर हॉल में जाती है तो उसे डॉल वहां पर गिरी हुई मिलती है तो वह उठाकर टेबल पर रख देती है और अपना नॉवल लिखना शुरू कर देती है। उसके पीछे से एक लड़की निकलती है। उसे लगता है कि वो आलिया है और वो उसे लैपटॉप का चार्जर लाने के लिए कहती है और जब जवाब नहीं आता तो सिमरन पलट कर पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और फिर उसकी नजर सामने दरवाजे पर पड़ती है तो वो बाहर झूले पर किसी के साथ फोन पर बात कर रही होती है तो वह सोचती है कि उसके पीछे से कौन गुजरा था और फिर उसे अंदर से कोई आवाज आने लगती है और फिर वो अंदर चली जाती है और वह अंदर एक दरवाजा खोलकर एक तय खाने में जाने लगती है जहाँ से उसे आवाज आ रही है। तो वह एक स्टोर रूम में पहुँचती है। वहाँ पर लाइट ऑन करते ही म्यूजिक बंद हो जाता है। वहाँ पर एक रेडियो चल रहा था। स्टोर रूम में उसे एक मिरर दिखता है और वह उसके पास जाकर उसको साफ करने लगती है तो देखती है कि उसके पीछे कुर्सी पर कोई बैठा था पर वो जब पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता पर आईने में उसे कुर्सी पर बैठी एक लड़की दिख रही होती है।
उसे बहुत डर लग रहा होता है और वह वहाँ से जाने लगती है और दोबारा वापस कुर्सी पर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। जब वो पीछे देखती है तो उसकी बहन आलिया सामने होती है और वह एकदम से डर जाती है। वह आलिया को सारी बात बताती है, पर आलिया कहती है कि यह सब कुछ तुम्हारा वहम होगा। ऐसा कहकर वो उसे बाहर से ले जाती है। उनके जाने के बाद वो म्यूजिक दोबारा शुरू हो जाता है और कुर्सी दोबारा से हिलने लगती है। अगले दिन सिमरन कंप्यूटर पर अपनी नॉवल लिखने लगती है और डरती हुई उस दरवाजे की तरफ देखती है जो अभी भी हिल रहा है और उसके बिल्कुल पीछे वो ही लड़की खड़ी है और उसके हाथ में डॉल पकड़ी हुई है। एकदम से सीन कट हो जाता है और लगता है जैसे वो आत्मा सिमरन में घुस गई हो और सिमरन जाकर अलमारी खोलने लगती है। तब आलिया आकर उसका हाथ पकड़ती है और सिमरन होश में आ जाती है। उससे पता नहीं वो यहाँ कैसे आई है। वो जब आलिया को बताती है तो आलिया कहती है तुम पर नॉवल का भूत सवार हो चुका है। आलिया वहाँ पर पड़ी डॉल को उठाती है और सिमरन को अपने साथ ले जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि जिस अलमारी को खोलने की सिमरन कोशिश कर रही होती है वह खुलती है और उसमें भी एक ऐसी ही डॉल पड़ी होती है। अगले सीन में सिमरन पूल के पास बैठकर सिगरेट पीने लगती है और फिर वहाँ उसे नींद आने लगती है तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है तो उसके पीछे एक लड़की बैठी रो रही है। सिमरन उसे उठाकर पूछती है कि तुम कौन हो। कौन है? वह कुछ नहीं बोलती। सिमरन उसके पास जाकर उसका डरावना चेहरा देखती है। उसकी आंख खुल जाती है। वह पूल के पास ही सो रही होती है। वह उठकर सोने के लिए जाने लगती है तो पीछे से आलिया आ जाती है। उसको भी नींद नहीं आ रही थी तो दोनों एक साथ सोने के लिए चली जाती हैं और बाद में दिखाया जाता है कि पूल में से वो लड़की निकलती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिमरन सो रही है और पूर्व आत्मा आकर उसमें घुस जाती है और दोबारा उस ऊपर वाले कमरे में चली जाती है जहाँ पर जाकर वह पहले कमरे की अलमारी खोलती है और अपने कपड़े उतारकर उस आत्मा के साथ चली जाती है। अगले सीन में एक आदमी गाड़ी में जा रहा होता है और सिमरन उसे रोकती है और उसे घर तक लिफ्ट मांगती है। वह आदमी उसे एक घर के पास छोड़ देता है तो वह उसे वहां पर ही रुकने के लिए कहती है। पहले तो वो मना कर देता है, बाद में मान जाता है। इसके बाद उसे घर ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है और वह आत्मा पास ही खड़ी होती है। सुबह होते ही आलिया उसका दरवाजा खुलवाने के लिए खटकाती है। जब सिमरन को जाग आती है तो वह देखती है कि वो बिना कपड़ों के एक लड़के के साथ सो रही है। वह आलिया को जाने के लिए कहती है कि तुम जाओ और सिमरन उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो तो वह बताता है कि तुम रात को कॉफी पीने के बहाने मुझे लाई थी और मेरे साथ ये सब किया। इस बात पर सिमरन को यकीन नहीं होता। वो गुस्से में उसे जाने के लिए कहती है और वो लड़का अपने कपड़े पहनकर आलिया के सामने ही चला जाता है। और जब आलिया सिमरन से उस लड़के के बारे में पूछती है तो सिमरन उसे डांटकर वहां से भगा देती है और खुद रोने लगती है और बहुत दुखी रहने लगती है। आलिया सिमरन को सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है और सिमरन बताती है कि उसे कुछ पता नहीं कैसे सब हो गया और आलिया कहती है आई ट्रस्ट यू। अगली रात फिर से वह म्यूजिक चलने लगता है और सिमरन में आत्मा आ जाती है और जब आलिया देखती है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं है तो आलिया सिमरन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और सिमरन तय खाने के स्टोर रूम में शीशे के सामने बैठी म्यूजिक सुन रही होती है। आलिया जब आती है तो बहुत घबरा जाती है और डरते हुए सिमरन को साथ चलने के लिए कहती है और सिमरन चीखते हुए उसे जाने के लिए कहती है और आलिया बहुत डर जाती है। सिमरन एकदम से होश में आ जाती है और आलिया से पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो और आलिया उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो सिमरन को कुछ भी याद नहीं होता और फिर आलिया सिमरन को उसका फेस शीशे में दिखाती है और सिमरन हैरान हो जाती है। उसके फेस पर लिपस्टिक लगी हुई है और आलिया रोते हुए उसे वहां से ले जाती है। उस लड़की की आत्मा को दोबारा मिरर में दिखाया जाता है। अगली सुबह आलिया उसी कमरे में जाती है और उसी अलमारी को खोलती है तो उसके पीछे सिमरन भी आ जाती है और उसमें उसी लड़की की आत्मा है तो आलिया माफी मांगती है और डरते हुए वहां से चले जाती है और सिमरन पीछे से गंदी सी हंसी में हंसती है। रात को उस लड़की को झूले पर झूलते हुए दिखाया जाता है उस डॉल को पकड़े हुए और सिमरन उस अलमारी के सामने खड़ी होती है और उसे खोल देती है और वहां से एक ड्रेस पहनकर एक नए लड़के के साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह आलिया सिमरन के पास आती है और उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है पर सिमरन में तो उस भूत की आत्मा है और वह उसे डराकर वहां से उठाकर चली जाती है और आलिया रोने लगती है। अगले सीन में दिशा और उसका बॉयफ्रेंड आता है और आलिया से कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और सिमरन को ढूंढने लगते हैं। सिमरन बाहर पार्क में खड़ी होती है। दिशा सिमरन को सरप्राइज देती है पर सिमरन कोई रिएक्ट नहीं करती और सामने इशारा करने लगती है। दिशा को वहां पर कोई नहीं दिखता पर सामने वो छोटी लड़की का भूत खड़ा होता है। जब दिशा उसे हिलाती है तो सिमरन को होश आ जाता है और फिर दिशा सिमरन को अपने
बॉयफ्रेंड से मिलाती है। अगले सीन में सब बैठे खाना खा रहे होते हैं और सिमरन दिशा के बॉयफ्रेंड को घूर रही होती है। सभी कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो सभी के सामने पागलों की तरह खाना खाने लगती है। जब वे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी प्लेट लेकर भाग जाती है और आलिया बताती है कि दीदी तो चिकन खाती ही नहीं थी। तो सभी को फिक्र होता है कि ये सब क्या हो रहा है और तभी अंदर से शोर आता है और सभी भागकर अंदर जाते हैं और जब अंदर देखते हैं तो अलमारी पर बैठकर पागलों की तरह चिकन खा रही थी। अगले सीन में सिमरन एक डॉल को लेकर झूला झूल रही होती है और बाकी सब अंदर बैठकर प्लान बना रहे होते हैं कि अब क्या करना चाहिए और वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से सिमरन को ले जाना चाहिए। पर सिमरन यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती और रात को सिमरन दिशा के रूम में आती है और उसके बॉयफ्रेंड को अपने पीछे लगाकर ले जाती है और फिर आलिया दिशा को आकर बताती है कि सिमरन दीदी अपने रूम में नहीं है और दिशा देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अमन भी रूम में नहीं है। सिमरन ऊपर वाले कमरे में अमन को बांधकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही होती है और तभी आलिया और दिशा वहां पर पहुंच जाते हैं और मौका देखते ही अमन खुलकर भागता है और वो भूतों की तरह चीखने लगती है और सब पर हमला करने वाली होती है और उसमें से आत्मा निकल जाती है और वह बेड पर ही गिर जाती है और वह सभी रात को ही सामान पैक करके वहां से निकलने की सोचते हैं और अपना सामान पैक कर वहां से निकलते हैं तो वो दिशा नीचे गिर जाती है। आलिया और अमन उसे उठाने लगते हैं तो पीछे से सिमरन को कोई खींचकर घर के अंदर ले जाता है और वो उसके पीछे जाने लगते हैं तो घर का दरवाजा बंद हो जाता है। वह तीनों घर के पीछे से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वह दरवाजे से देखते हैं सिमरन को कोई शक्ति मार रही है और खींचकर एक दरवाजे के अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और फिर दरवाजा खुद ही खुल जाता है और वह तीनों स्टोर रूम में पहुंचते हैं। यहाँ पर सिमरन खड़ी होती है और उस पर फिर से कोई शक्ति हावी हो चुकी है और सिमरन चीखती है। उसके चीखते ही घर की सारी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और फिर सिमरन बेहोश होकर बेड पर गिर जाती है। फिर आलिया, दिशा और अमन आपस में किसी को बुलाने की बात करते हैं। अगले सीन में जेनी नाम की क्रिश्चियन लड़की उसके घर पर आती है। जेनी को आते ही महसूस हो जाता है कि इस घर पर कोई बुरी शक्ति है और वह पूरे घर को ध्यान से देखती है और फिर एक रूम में चली जाती है। यहाँ पर सिमरन सो रही होती है। उसके सामने एक कुर्सी पड़ी होती है जिस पर एक डॉल रखी होती है और वह हिलने लगती है और फिर जेनी बाहर आकर सभी को बताती है कि वह सिमरन नहीं, उस पर एक डेविल ने कब्जा कर लिया है। जेनी और छानबीन करती है। उसी अलमारी से एक फोटो मिलती है और वह वहीं तय खाने में जाती है जहां स्टोर रूम है। वहां पर लाइट जगने बुझने लगती है और हंसी की आवाज आने लगती है। जेनी स्टोर रूम में उस आईने के पास पहुंचती है और एक म्यूजिक चलने लगता है और आईने से एक हाथ उसको अंदर की तरफ खींचता है और वह पीछे हट जाती है। मिरर में एक लड़की उसे खेलने के लिए बुलाती है और फिर जेनी इस रूम से चली जाती है और फिर उस माली को बुलाया जाता है जो घर की देखभाल करता था। जेनी उसे उस फोटो के बारे में पूछती है जो उसे अलमारी में से मिली है और वह बताता है कि ये तस्वीर संजना मैम की है जो 5 साल से लापता हैं और साहब ने उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दी थी। और फिर जेनी बताती है कि यह मर चुकी है और फिर जेनी गॉड से प्रार्थना करने लगती है और उसके सामने सिमरन आ जाती है और जेनी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वह बताती है कि वो संजना है। और फिर जेनी पूछती है कि तुम्हें सिमरन से क्या चाहिए और फिर वह कहती है कि उसे वह प्यार चाहिए जो शादी के बाद मिलता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ पर संजना तैयार हो रही थी। संजना जुबराज की पत्नी है। संजना उससे प्यार चाहती है लेकिन जुबराज उसे बार बार इग्नोर करता है और फिर उसे एक दिन पता चलता है कि जुबराज का इंटरेस्ट लड़कों में है। तो वह जुबराज से कहती है कि उसने उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की अगर उसका इंटरेस्ट लड़कों में था। जुबराज कहता है कि उसको फोर्स किया गया था। जुबराज अपनी गलती नहीं मानता और अपना रिश्ता लड़कों के साथ ही रखता है और संजना बहुत अकेली रहने लगती है, बहुत उदास रहने लगती है और सारा दिन सैड म्यूजिक सुनती है और वह अपनी डॉल के साथ झूला झूलती है। वह जुबराज को रोकने की कोशिश करती है कि वह लड़कों के साथ रोज ऐसा ना करे लेकिन जुबराज उसे रोज मारने लगता है और फिर एक दिन संजना थक कर सुसाइड कर लेती है और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर जेनी कहती है कि तुम इसकी सजा सिमरन को क्यों दे रही हो और उसे सिमरन की बॉडी छोड़ने के लिए कहती है लेकिन संजना ऐसा करने से मना कर देती है। जेनी उस पर अपना पवित्र पानी डालते हुए गॉड से प्रार्थना करती है और सिमरन की बॉडी से संजना निकल जाती है। अगले सीन में जेनी उस रूम में अलमारी के पास जाती है। वह उन कपड़ों को लेना चाहती है जिनकी वजह से सिमरन पर हावी होती है लेकिन संजना का भूत आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और जेनी वहां से कपड़े नहीं ले पाती और फिर जेनी वहां से चली जाती है और सभी को जाकर बताती है कि वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगले
सीन में वह युवराज को बुलाकर सारी बात बता देते हैं, लेकिन युवराज उनकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता। वह उसे संजना से मिलाने के लिए जाते हैं जो अभी सिमरन की बॉडी में है, और फिर युवराज उसे संजना कहकर बुलाता है, लेकिन वो फिर कहती है कि मैं तो सिमरन हूँ, और वह युवराज के लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। और हमें पता चलता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, और फिर जेनी उसे ट्रस्ट दिलाने के लिए बेसमेंट में ले जाती है। आईने के सामने सिमरन बैठी होती है और वह युवराज के बुलाने पर कोई जवाब नहीं देती, और युवराज जेनी से गुस्से होकर वहां से जाने लगता है तो संजना आवाज देती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और कहती है कि मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और युवराज को ट्रस्ट नहीं होता और संजना आईना तोड़कर उसके पीछे एक रास्ता दिखाती है, और जब वो उस कमरे में एंटर होता है तो उसे संजना की आत्मा दिखती है। और फिर जेनी उससे पूछती है कि सच क्या है, तो युवराज बताता है कि यह सच है कि संजना मर चुकी है, पर उसे मैंने नहीं मारा, संजना ने सुसाइड की थी। जब मुझे उसका सुसाइड लेटर मिला तो उसने सारा दोष मुझ पर डाल दिया था। मैं डर गया था तो मैंने उसकी लाश को बेसमेंट में दफना दिया था। और फिर युवराज संजना से माफी मांगता है और संजना कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया है, और अगर तुम कहते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और अगले ही पल में सिमरन उसे कहती है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और जेनी कहती है कि यह कोई ट्रैप है, हमें पता चला है कि ये उसकी आत्मा आलिया में आ चुकी है। और फिर जेनी गॉड से प्रेयर कर कर आलिया को ठीक करने की कोशिश करती है, तो वह आत्मा फिर से सिमरन में आ जाती है। और फिर जेनी फादर को बुलाती है। फादर सबसे पहले दिशा को देखता है और उसको एक ताबीज देता है और कहता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और उसके बाद वो आलिया को देखता है और उसके पास जाता है, उसको भी एक ताबीज देने लगता है, लेकिन आलिया वो नहीं लेती। फिर भी फादर उसे वो ताबीज दे देता है और उसके बाद वो सभी को वार्निंग देता है कि इसमें किसी की मौत भी हो सकती है। वो आत्मा सबको बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको उसके बहकावे में नहीं आना है। और फादर उस रूम की तरफ चल पड़ता है और जो ताबीज उसने आलिया को दिया था, आलिया उस ताबीज को फेंक देती है। जब फादर भूत के पास पहुंचता है तो वो भूत उसे वापस लौटने के लिए कहती है और कहती है कि वो सिमरन का शरीर नहीं छोड़ेगी। और फादर कहता है कि तुम इन कपड़ों की वजह से उसके शरीर में जाती हो, मैं तुमको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। और फिर वो भूत उसे डराने की कोशिश करती है। इसके बाद वो अपने शरीर को नोचने लगती है क्योंकि वो सिमरन के शरीर में है। और जब फादर अलमारी को खोलने लगता है तो वह अपने गले पर एक चाकू रख लेती है और उसे अलमारी खोलने से रोकती है। अगले सीन में फादर सभी को बताता है कि वह आत्मा बहुत डेंजरस है, अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो वो सिमरन को मार देगी। उसके बाद सभी प्लान बनाते हैं कि संजना की अस्थियों को लेने बेसमेंट में जाएंगे, और ये बात आलिया सुन रही होती है और मुस्कुराती है क्योंकि उस पर भी उस आत्मा का बस है। और फिर फादर और जेनी बेसमेंट में जाते हैं। संजना की आत्मा उन्हें डराने की कोशिश करती है और फिर फादर संजना के कंकाल के पास पहुंचता है और जेनी को उसे जलाने के लिए कहता है। इतने में ही संजना उन पर हमला कर देती है और फादर संजना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जेनी भागकर वो कपड़े उठाने के लिए जाती है। जब वो कपड़े उठा रही होती है तो आलिया उस पर हमला कर देती है। आलिया पर भी संजना ने कब्जा कर रखा है। फादर सिमरन की बॉडी को संजना से आजाद करवाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर संजना आलिया की बॉडी में जेनी पर हमला कर रही है। संजना अपने कपड़े जेनी से दूर रखना चाहती है। जेनी प्रेयर कर आलिया को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे बेसमेंट में ले जाती है। और फिर जब आलिया के हाथ से कपड़े छूट जाते हैं, फिर जेनी कपड़ों को उठाकर आग में डाल देती है और फिर आलिया की बॉडी संजना से आजाद हो जाती है। फिर सभी आलिया को उठाते हैं। लगता है कि संजना की कहानी खत्म हो गई है, पर फिर से संजना के हंसने की आवाज आती है और म्यूजिक चलता है। संजना अभी भी सिमरन की बॉडी में है तो उन सबको पता चलता है कि एक कपड़ा बचा हुआ है जो सिमरन ने अभी तक पहना हुआ है। फिर जेनी और फादर वहां पर प्रेयर करते हैं और सिमरन की बॉडी को संजना से आजाद करवाते हैं। अगले सीन में सभी फादर और जेनी का धन्यवाद करते हैं और फादर और जेनी चले जाते हैं। उसके बाद दिशा और उसका बॉयफ्रेंड भी सभी को मिलकर चले जाते हैं और अब सिमरन युवराज को भी चलने के लिए कहती है, लेकिन युवराज मना कर देता है कि अब वह यहीं रहेगा संजना की यादों के साथ। और फिर से सिमरन और आलिया भी अपना सामान पैक करके निकलती हैं और युवराज वहां खड़ा संजना की तस्वीर को देखता रहता है और हमें दिखाया जाता है कि झूला खुद ही हिलने लगता है, जिसका मतलब है कि संजना की आत्मा अभी तक इस घर में है। और इस सीन के साथ यही कहानी खत्म हो जाती है।